हैदराबाद का चारमीनार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मिसाल मोहब्बत की पेश करता है, तो दूसरी तरफ हैदराबाद का एआईएमआईएम का कार्यालय दारुस्सलाम भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत की मिसाल पेश करता है। इस कार्यालय में बिना भेदभाव के हर समस्या को सुना जाता है और तुरंत समस्या का समाधान भी होता है। यहाँ पर किसी का मजहब नहीं देखा जाता, सम्मान दिया जाता है। भारत के किसी भी राज्य में एआईएमआईएम जैसे कार्यालय को नहीं देखा गया। एआईएमआईएम के कार्यालय में सांसद, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं और जनता की समस्या सुनते हैं, समाधान करते हैं। और आज एआईएमआईएम के कार्यालय दारुस्सलाम में सिख समुदाय के लोगों ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी से मिलकर समस्या सुनाई। अवैसी ने विस्तार से समस्या सुनी, सम्मान दिया और समस्या का समाधान करने का भी आश्वासन दिया। अवैसी ने आश्वासन देने के बाद सिख समुदाय के लोगों ने अवैसी का धन्यवाद भी किया। आज असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की चर्चा भारत के हर राज्य में होने लगी है। लोग कहते हैं भाजपा राज्यों में मोदी है तो मुमकिन है, हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी है तो मुमकिन है, हर कार्य हो रहे हैं। और आज हर समुदाय के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है एआईएमआईएम के कार्यों से। एआईएमआईएम है तो हर कार्य मुमकिन है कि नारे हैदराबाद में अब सुनाई दे रहे हैं। भारत के हर राज्य में चुनाव होते हैं तो असदुद्दीन अवैसी हर चुनाव में भाग लेते हैं। हर चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी लड़ती है, लेकिन हैदराबाद मॉडल की मिसाल हर चुनाव में दी जाती है। तेलंगाना में विपक्ष में एआईएमआईएम है, सत्ता में केंद्र में बीजेपी है। असदुद्दीन अवैसी की टिप्पणी का भाजपा रहो या फिर कांग्रेस रहो बेचैनी के साथ इंतजार करती है। अवैसी जब अपना भाषण देना शुरू करते हैं तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी रहो, गृह मंत्री अमित शाह रहो या फिर कोई मंत्री रहो या फिर सांसद रहो, तमाम लोगों की नजरें अवैसी पर रहती है। अवैसी जब भाषण खत्म करते हैं तो चर्चाओं का बाजार भी भारत में गर्म हो जाता है। हर टीवी चैनल टीआरपी कमाने के लिए अवैसी के भाषण को बार बार बताने लगता है। अवैसी की लोकप्रियता का अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकते। सदन में कोविड की चर्चा हो रही थी, उस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने असदुद्दीन अवैसी के कार्यों की तारीफ की और धन्यवाद भी किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं असदुद्दीन अवैसी को ट्वीट किया था, झारखंड का एक लड़का भूखा था कोविड की महामारी में, लेकिन अवैसी ने उसकी तुरंत मदद की। हम असदुद्दीन अवैसी का धन्यवाद करते हैं। असदुद्दीन अवैसी हो या फिर अकबरुद्दीन अवैसी हो, बिना ही भेदभाव के कार्य करते हैं। निशिकांत दुबे ने तारीफ की तो अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना की विधानसभा में कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम किसी का मजहब नहीं देखते, हर किसी के कार्य करते हैं। असदुद्दीन अवैसी रहो या फिर अकबरुद्दीन अवैसी रहो, हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से ऐसे विकास कार्य कराए हैं, आज जनता तारीफ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अब यह साल जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को फिर से धक्का लगेगा। तेलंगाना में सत्ता में आने के लिए जो भाजपा कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा के ख्वाब दोबारा चुकनाचूर हो जाएंगे इस मर्तबा भी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में तो विकास की गंगा बह रही है ऐसा लग रहा है। तो तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर हर योजना का जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं, हर विकास के कार्य करवा रहे हैं। इसकी वजह से ही आज तेलंगाना में केसीआर मुख्यमंत्री है और असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य सरकार से करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। कोई ऐसा राज्य नहीं था जिन्होंने कि हमने उनसे मतलब असदुद्दीन अवैसी साहब यहां बैठे हुए, ये मेरा कुछ लोग जो है इतना भूखा था कि वो लगता था कि आधा घंटा 1 घंटा में जो है वो मर जाएगा। मैंने ओवैसी साहब को जो है ट्वीट किया, ऐसा भी नहीं कि फोन किया, आधे घंटे के अंदर खाना पहुंच गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सांसदों ने एक दूसरे को मिलकर जो काम किया, जो सहयोग किया,
वो देश को जानने का सवाल था कि राजनीति अपने जगह थी, लेकिन लोगों का जान बचाने के लिए हम सभी एक साथ थे और उसी तरह का डिबेट इस पार्लियामेंट में होना चाहिए था। कि काम हो रहा है, काम होना और बहुत बाकी है। यह नहीं कहूंगा कि सारे काम हो गए, और मुझे यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं कहेंगे कि सब काम हो गए। नहीं, बहुत काम हुए हैं और बहुत काम होना बाकी है, होंगे। और हम खड़े रहकर मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। हमको फख्र है अपने मुसलमान होने पर, हमको नाज है अपनी जमात पर, मुसलमानों के इत्तेहाद पर, उनके एतमाद पर, कि जो बार बार हमको इस ऐवान में भेजते हैं उनके नुमाइंदे बनाकर। तो लेकिन यह बात जरूर कहेंगे कि हम सिर्फ मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं, हमारे दरवाजे हर मजलूम के लिए खुले हैं, चाहे वो हिंदू होने दो, चाहे वो सिख होने दो, चाहे वो ईसाई होने दो, चाहे वो कोई भी मजहब का मानने वाला हो। अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस खड़े रहकर उनके मसाइल को भी इस ऐवान में पेश करेगी।